गुरु प्यारी सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, आज एक और नई साखी लेकर उपस्थित हूँ। आशा करती हूँ कि आप हर बार की तरह इस साखी को भी अपना बहुत ही प्यार देंगे। सात संगत जी, साखी को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि साखी कैसी लगी। तो आइए सात संगत जी, हम साखी सुनते हैं। गुरु प्यारी सात संगत जी, एक नगर में एक महात्मा जी रहते थे और नदी के बीच में एक मंदिर था और वहाँ रोज कई व्यक्ति दर्शन को आते और ईश्वर को चढ़ाने को कुछ न कुछ लेकर आते हैं। एक दिन महात्मा जी ने अपने कुछ शिष्यों के साथ नगर भ्रमण को गए तो बीच रास्ते में तो उन्होंने देखा कि एक फल वाले के यहाँ एक आदमी कह रहा था कि कुछ सस्ते फल दे दो, मंदिर में चढ़ाने हैं। जब महात्मा थोड़ा आगे बढ़े तो फिर देखा कि एक दुकान पर एक आदमी कह रहा था कि दीपक का घी देना, और वो घी ऐसा था कि उससे अच्छा तो तेल था। जब महात्मा जी फिर आगे बढ़े तो उन्होंने फिर देखा कि एक आदमी कह रहा था कि दो सबसे हल्की धोती देना, एक पंडित जी को और एक किसी और को दान में देनी है। आखिरकार महात्मा जी का रास्ते का यात्रा समाप्त हुआ और जब वो मंदिर गए तो नज़ारा वहाँ का देखा और वो दंग रह गए। उस राज्य की राजकुमारी परमात्मा के आगे अपना मुंडन करवा रही थी और वहाँ पर एक किसान जिसके स्वयं के वस्त्र फटे हुए थे पर वो कुछ लोगों को नए नए वस्त्र दान कर रहा था। जब महात्मा जी ने उनसे पूछा तो किसान ने कहा, हे महात्मा, चाहे हम ज़्यादा ना कर पाएं पर हम अपने ईश्वर को वो समर्पित करने की इच्छा रखते हैं जो हमें भी नसीब ना। और जब मैं इन वस्त्रहीन लोगों को देखता हूँ तो मेरा बड़ा मन करता है कि इन्हें उत्तम वस्त्र पहनाऊं। और जब महात्मा ने राजकुमारी से पूछा तो उस राजकुमारी ने कहा, हे देव, एक नारी के लिए उसके सिर के बाल बहुत ही प्रिय और महत्वपूर्ण हैं और वो उसकी बहुत ही शोभा बढ़ाते हैं। तो मैंने सोचा कि मैं अपने इष्ट देव को वो ही समर्पित करूं जो मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इसलिए मैं अपने इष्ट को वही समर्पित कर रही हूँ। फिर महात्मा ने उस किसान और राजकुमारी दोनों से पूछा कि आप दोनों अपने इष्ट को सर्वश्रेष्ठ समर्पित कर रहे हो तो फिर आपकी मांग भी बहुत ही बड़ी सर्वश्रेष्ठ होगी। मुझे तो लगता है कि आप दोनों की मांगे की भी एक लंबी लिस्ट होगी। तब उन दोनों ने बहुत ही सुंदर सा जवाब दिया, हे देव, हमें व्यापारी नहीं बनना है और जहाँ तक हमारी चाहत का प्रश्न है तो हमें उनकी निष्काम भक्ति और निष्काम सेवा के अतिरिक्त कुछ भी नहीं चाहिए। अगर हम परमात्मा से कुछ मांग करके तब चढ़ावा चढ़ाएं और ये बोलें, हे परमात्मा, आप मेरी ये इच्छा पूरी कर दो तो मैं आपको ये चढ़ाऊँगा, तो वो इच्छा पूरी कर दो तो मैं आपको वो चीज़ चढ़ाऊँगा, तो इसका मतलब ये हो गया कि हम तो परमात्मा से ही व्यापार कर रहे हैं कि आप एक हाथ लो और दूसरे हाथ दो, ये व्यापार ही है। और हम परमात्मा से व्यापार नहीं करना चाहते बल्कि हम तो उस परमात्मा की निष्काम भक्ति और निष्काम सेवा करना चाहते हैं।
किसान और राजकुमारी की बातें सुनकर जब महात्मा जी मंदिर के अंदर गए तो वहां उन्होंने देखा कि वो तीनों व्यक्ति जो सबसे हल्का घी, धोती और फल लेकर आए, साथ में अपनी मांगों की एक बहुत बड़ी सूची, बहुत बड़ा लिस्ट भी साथ लेकर आए और भगवान के सामने उन मांगों को रख रहे थे। कोई कह रहा था कि हे परमात्मा, आप मेरी ये इच्छा पूरी कर दो तो मैं आपको लड्डू खिलाऊंगा। तो कोई कह रहा था, हे परमात्मा, आप मेरी वो इच्छा पूरी कर दो तो मैं भंडारा करवाऊंगा, सभी को खाना खिलाऊंगा। तब महात्मा जी ने अपने शिष्यों से कहा, हे मेरे प्रिय, अति प्रिय शिष्यों, जो तुम्हारे लिए सबसे अहम हो, जो शायद तुम्हें भी नसीब ना हो, जो सर्वश्रेष्ठ हो, वही ईश्वर को समर्पित करना और बदले में कुछ मांगना नहीं। अगर मांगना ही है तो परमात्मा से सिर्फ निष्काम भक्ति और निष्काम सेवा, इन दो के सिवा अपने मन में कुछ भी चाह ना रखना। हमेशा एक बात याद रखना, भले ही थोड़ा ही समर्पित हो, पर जो सर्वश्रेष्ठ हो बस वही समर्पित हो। गुरु प्यारी साध संगत जी, कहने का भाव है कि हम भी परमात्मा को कभी कभी चढ़ावा चढ़ाते हैं तो उनके सामने एक लंबी सी लिस्ट रख देते हैं कि हे परमात्मा, मेरी ये इच्छा पूरी कर दो तो वो इच्छा पूरी कर दो। अगर ये इच्छा पूरी हो गई तो मैं आपको लड्डू चढ़ाऊंगा, तो वो करूंगा, तो ये करूंगा। साध संगत जी, ये तो व्यापार हो गया। इसलिए कहते हैं कि जो सर्वश्रेष्ठ हो वही अपने ईश्वर को समर्पित करो। निष्काम सेवा, निष्काम भाव, निष्काम भक्ति, ये सारे परमात्मा को लुभाते हैं और हम निष्काम सेवा, निष्काम भक्ति करके, निष्काम कर्म करके परमात्मा के प्रिय बन जाते हैं। साध संगत जी, अगर कुछ मांग ही मांगनी है तो हम परमात्मा को मांगे, परमात्मा से ये मांगे कि हे परमात्मा, मुझे निष्काम सेवा, निष्काम भक्ति करने का भाव हमारे अंदर आ जाए। साध संगत जी, वाणी में कोई त्रुटि हो तो बख्श लेना जी। गुरु प्यारे साध संगत जी, प्यार से कहना, धन्य निरंकार जी।